सुखनवर दुनिया में बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां और। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखों से ही न टपका तो लहू क्या है। हाथों की लकीरों पर मत जाना गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। ये शेर जो हमने पढ़े, ये मिर्ज़ा गालिब के हैं। आज मैं आपको मिर्ज़ा गालिब की दास्तान सुनाना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब की दास्तान। जिस ज़माने में मुग़लिया सल्तनत का चिराग टमटमा रहा था और मशरक़ी तहज़ीब का आफ़ताब ग़ुरूब होने को था, उस वक्त शायर व अदब की दुनिया में कई ऐसी शमाएँ रोशन हुईं जिन्होंने आँखों को खीरा कर दिया था। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उसी अहद के सबसे नामवर शायर हैं। उनके दम से उर्दू शायरी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया था। प्रोफेसर आले अहमद सरवर के मुताबिक गालिब से पहले उर्दू शायरी दिलों की दुनिया हुआ करती थी। गालिब ने उसे जहन दिया। उन्होंने गज़ल में नौ मौज़ूआत और नए मज़ामीन दाखिल करके उसका नया दामन वसी कर दिया था। असदुल्ला खां नाम था उनका और गालिब तखल्लुस था। 1796 में आगरा में पैदा हुए। मशहूर मुहक्किक ने तज़किराए माह विसाल में गालिब की पैदाइश की तारीख़ 27 दिसंबर 1797 बमुताबिक 8 रजब 1212 हिजरी लिखी है। और मोहम्मद यूसुफ खां भी गालिब आहंग गालिब में गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ही बताते हैं, जबकि राम बाबू सकीना तारीख़ उर्दू अदब में उनकी पैदाइश 1796 का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब तुर्की नस्ल से थे। सेल्जुक सल्तनत के ज़वाल के बाद उज़्बेकिस्तान चले गए थे। गालिब के दादा वहाँ से आगरा शहर आए थे। उस दौरान आगरा को अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला खां और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा था। कि वालदा कश्मीरी नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। जब मिर्ज़ा 5 बरस के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनके चचा नसरुल्ला खां जो लावलद थे, यानी उनके कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने गालिब और उनके छोटे भाई की सरपरस्ती ली थी। 4 साल के बाद चचा का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद गालिब की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। शायरी में किस्मत को लेकर कशमकश, ज़िंदगी के साथ उनका तजुर्बा, ज़िंदगी की मुश्किलात और जद्दोजहद दिखाई देता है। शायरी में इंसानी हसासियत है जिन्हें उन हालात नहीं समझा जा सकता है। गालिब के मिजाज को समझना आसान नहीं था, बहुत पेचीदा था उनका मिजाज। मिर्ज़ा गालिब शायर के अलावा नश्र निगार भी थे। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ था, जबकि उनकी उम्र 71 बरस की थी। दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह गालिब की हवेली में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। 150 साल के बाद गालिब की हवेली को एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है, जिसमें उनकी कुछ किताबें, उनका हुक्का, उनके कुछ लिबास वगैरह रखे हुए हैं। वहीं पर आपका एक मुजस्मा भी कायम किया गया है। मिर्ज़ा गालिब की तदफीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के करीब लाहौरी नवाबों के कब्रिस्तान में, जो कि ख़ानदानी था, उसमें की गई है, जहाँ पर उनकी कब्र आज भी मौजूद है। इसी कब्रिस्तान में उनकी बेगम को भी दफन किया गया है। इसके अलावा कुछ और अहल व अयाल की भी यहीं पर तदफीन की गई थी। तो ये थी वो छोटी सी तारीख़ जो मिर्ज़ा गालिब के बारे में थी। तो आइए अब हम आपको उस कब्रिस्तान में ले चलते हैं जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की कब्र बनी हुई है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। आपको हमारी हर वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कर दिया करिए और अपने तासुरात या अपने नज़रियात कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के तौर पर ज़रूर दिया करिए और अपने तमाम जानने वालों को शेयर भी कर दिया करिए। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारे काम को आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 5 सेकंड का
वक्त लगता है, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम काम कैसा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मिर्ज़ा गालिब की कब्र। वही मिर्ज़ा गालिब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। हम उनकी कब्र की तरफ ले चलें। तारीख़ी जगह है। कब्र शायद इधर है मिर्ज़ा गालिब की। आइए इनसे कहते हैं ताला बंद है, शायद ये खोल दे। ये बकरे पले हुए हैं, के कान देखिए। इस तरह के बकरे पाकिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये गार्ड साहब आए हैं और ये कब्र खोले दे रहे हैं देखने के लिए। गालिब साहब उधर है। अच्छा, सब कुछ बता देंगे, पहले हाँ। जाइए। देखिए इसमें तो बहुत सारी कब्रें बनी हैं, इससे तो मालूम भी नहीं हो रहा है कौन सी मिर्ज़ा गालिब की कब्र है, क्योंकि यहाँ किसी भी कब्र के ऊपर कुछ लिखा नहीं है। देखिए ये इस बच्चे ने बता दिया कि मिर्ज़ा गालिब की कब्र ये है। तुम आ गए यूट्यूब में। देखिए ये है मिर्ज़ा गालिब की कब्र। ये देखिए, रहना ही नहीं है बच्चे। देखिए लिखा है असदुल्ला का गालिब, और कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है सही क्या लिखा है। ये उनकी कब्र है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की। देखिए कितने बड़े शायर थे, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में इनकी शोहरत थी। आज ये वीरान अकेले तन्हा पड़े हुए हैं। मिर्जा गालिब जी का जन्म आगरे में हुआ था। हाँ, ये देखिए हमें बता रहे हैं। पहले अपना नाम बताएं, शुभ नाम आपका। ये यूट्यूब पर मत डालिएगा। बोलें। मिर्जा गालिब जी का मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। मैं बिहार के रहने वाले हैं जी हाँ जी, बताएं। ये मिर्जा गालिब जी हैं। जी इनको उपाधि मिला था अब्दुल्ला गालिब नाम जो था, शॉर्टकट में इनको एक उपाधि मिला गालिब के नाम से। गालिब साहब का जन्म आगरे में हुआ था 1797 ईस्वी में। 13 साल की उम्र में दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। बल्ली महरान में अपने मामा जी के पास रहना शुरू कर दिए। मामा जी ने एक जिम्मेदारी इनको दिया, 12 साल की लड़की के साथ इनको शादी कर। उस लड़की का नाम था उमराव बेगम। देखिए ये उमराव बेगम की कब्र है। उमराव बेगम के साथ जब शादी कर दिया तो छोटे छोटे उम्र में 7 बच्चे हुए। एक एक करके सब बच्चे गुजर गए। ये इलाही बख्श खान जी हैं, ससुर जी, घर जमाई बना के रखे थे। जी जी जी। इन्हीं का प्रॉपर्टी था जो कि निजामुद्दीन औलिया जी की वजह से सब परिवार को दफनाया गया। अच्छा, ये सागर निजामी हैं। ये अलीगढ़ के रहने वाले थे, लखनऊ में प्रोफेसर थे। ये भी बहुत बड़ा शायर थे। 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा। निजामी साहब वो भी थे, निजामी साहब ये भी थे। उन्हीं का रिश्तेदार ठहर गए, इसलिए गालिब साहब के बगल में इनको भी शरण मिल गया। जी। गालिब साहब मरने से पहले एक शायर लिखे हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, दुबैया मुझको होने में ना होता मुझ तो क्या होता। क्या लिखा था, क्या जबरदस्त 1869 में शेर अपने था। भी चल बसे 72 साल की उम्र में। ये भी किसी की कब्र है उनकी। ये जो है उमराव बेगम का भांजा था। अच्छा उनको पोस्टपुत रखा था। अच्छा लास्ट में इसी को रखे। अच्छा अच्छा। बाहर में जो है ये साथ देख रहे हैं, जी ये बहादुर से जफर के सब परिवार का है।
अच्छा जो कि लाल किले में कत्लेआम कर दिया था अंग्रेजों ने। अच्छा बहादुर शाह जफर छिपे रूप में लाकर के यहाँ दफना रहे थे। अच्छा ब्रिटिश के जवान को मालूम हो गया, इनको पकड़ने के लिए आ गए। जी। ये भागकर हिनो मकबरा के पीछे जाके छिप गया, वहाँ से इनको पकड़ लिया। अच्छा रंगून लेके चले गए, वहीं 2 गज जमीन मिला दफन कर। अंदर जो है 64 खंबा के नीचे ये 64 पिलर है इसके अंदर। 64 खंबा के अंदर में 64 पिलर है। अच्छा, ये 64 पिलर है। अच्छा 25 डोम बना हुआ है। अच्छा अच्छा अब देखिए वो कब्र जो देख रहे हैं मिर्जा अजीज कोका जी का है। अच्छा अकबर का सौतेला भाई। अच्छा वो हाँ, मिर्जा जमुना जी। में डूबने से भी जान बचाए। अच्छा 13 साल की उम्र में अपने बादशाह बन गए। जी। इनके ऊपर मेहरबान हो गए, जयपुर बिहार दिल्ली का गवर्नर बना दिया। ये मनमानी करना शुरू कर दिया, अकबर का वैल्यू देना बंद कर दिया। अच्छा तीनों भाई में लड़ाई हो गया। अकबर भागते हुए मान सिंह के पास जयपुर पहुंच गए। अच्छा बोला जाओ उससे फैसला करो। 64 दिन तक युद्ध चला, तभी 64 खंबा बना। अच्छा ये ससुर भी काटे गए, 6 लड़के, ये- एक लड़कियां, एक वाइफ। अच्छा, ये बादशाह अकबर के ससुर की कब्र है और वो एक लड़की है। सब लड़के हैं इधर। अच्छा, ये लड़की है, क्या नाम, कौन सी लड़की है? देखें, हमने आगरा में भी उनकी बेटी की कब्र को एक्सप्लोर किया है। यहाँ पर तो कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, ये किसकी कब्र है? अब देखिए सबको कत्लेआम कर दिया गया हाँ और 64 खंबा के अंदर में सब परिवार को स्थापित किया। अच्छा अब देखिए मेल और फीमेल। मेल में ये तख्ती है, जी। जो तख्ती रहेगा फीमेल रहेगा, जो कलमदान रहेगा ये मेल। देख रहे हैं, बता रहे हैं, तख्ती है जो फीमेल में रहती, जो कलमदान रहेगा मेल रहेगा। ये अच्छा, ये मेल वो फीमेल। हाँ ये देखिए। अच्छा अच्छा कौन बड़े आदमी का कब्र है, कौन छोटे बच्चे का कब्र है? वो डंडा जो देख रहे हैं जी। ये त्रिकोणीय है, ये गोल है। अच्छा, ये बच्चे का हो गया, वो बड़े आदमी का हो गया। ये गोल है, हाँ ये कर्व में है, ठीक है। ये बच्चे का है हाँ ये बड़े और ये जो इस तरह नुकीला है हार्ट शेप में, ये बड़े आदमी का है। ये निशानी है कब्रों की। सामने तो उर्स महल है, अभी कव्वाली हो रही है। सामने क्या कहलाता है? कव्वाली हो उर्स महल, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने, सुनील कुमार जी, आपने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस गालिब मज़ार को हमें दिखाया। देखिए कब्रें भी बड़ी खस्ता हाल हैं और ये भी बादशाह अकबर के घराने के ही लोगों की है। इस बकरे को आप देखें, बड़ी अजीब सी शक्ल का है ये। यहाँ तो कम दिखता है इस टाइप का। ये अजमेरी बकरा कहलाता है, बड़े बड़े कान होते हैं इसके, देखिए। तो ये था मेरा पूरा व्लॉग जो मिर्ज़ा गालिब की कब्र के बारे में था। हमने आपको इसकी दास्तान गार्ड के ज़रिए से बताई। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।